यूज ऑफ सपोज्ड टू, supposed to be, supposed to be, supposed to have, supposed to have, supposed to be, we थ्री अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। मतलब supposed to का प्रयोग जितने भी तरीकों से किया जाता है सभी प्रयोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सपोज्ड टू का मतलब क्या होता है। अब सपोज्ड टू का मतलब होता है कि कोई काम करने की उम्मीद करना किसी भी पर्सन से, या फिर कोई भी काम करना चाहिए इसलिए। अब किस किस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं अलग अलग तरीके से, कभी एक्सपेक्टेशन बताते हैं, कभी ऑब्लिगेशन बताते हैं, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, कभी ड्यूटी बताते हैं, अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका प्रयोग करने का तरीका क्या है। तरीका ये होगा कि सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। मतलब इसके बाद V1 आएगा जैसे कि गो आएगा, लर्न आएगा, स्पीक आएगा, ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं वो आ जाएंगे। अब इसका मतलब है कि कोई काम करने की उम्मीद करना, जैसे ही इज सपोज्ड टू कम ऑन टाइम, समय पर आने की उससे उम्मीद की जाती है। कोई काम करने की उम्मीद की जाती है किसी भी पर्सन से, आपसे उम्मीद की जाती है, उन लोगों से उम्मीद की जाती है, किसी थर्ड पर्सन से उम्मीद की जाती है, तो अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। तो जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार एज मार से ले लेंगे। दे आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर, उन लोगों से गरीबों की मदद करने की उम्मीद की जाती है। मतलब यहाँ पर समझिए कि कोई काम करने की एक्सपेक्टेशन करना, वहां पर सपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब आपको यहाँ पर हिंदी पर नहीं जाना है, हिंदी को मत समझे, समझे सिर्फ इसको कि इसका प्रयोग कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि अंग्रेज हिंदी नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता और वो इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो मतलब वो कैसे करते हैं, वो करते हैं एक्सपेक्टेशन के लिए। जब एक्सपेक्टेशन की बात हो तो वहां पर सपोज टू प्रयोग कर लेते हैं। अमन से उस काम को करने की उम्मीद की जाती है, तो अमन इज सपोज्ड टू कंप्लीट दैट वर्क। रवि इज सपोज टू प्ले क्रिकेट, उससे क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है, रवि से क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है। आपसे यह कमरा साफ करने की उम्मीद की जाती है, रवि से गली सजाने की उम्मीद की जाती है। तो अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग किए एक्सपेक्टेशन के लिए, जो कि इज मार्क के साथ सपोज्ड टू और इसके बाद V1। अगला है सपोज्ड टू बी। अब इसके साथ बी लग गया, अगर बी लग गया तो इसके बाद तो या तो कोई नाउन आ सकता है, या तो कोई नाउन का इससे कोई प्लेस का नाम आ सकता है, कोई भी आपके पोस्ट का नाम आ सकता है। तो अलग अलग तरीके से आ सकता है। और मीनिंग सेम रहेगा कि उम्मीद है या होना चाहिए। मतलब हिंदी इसलिए लिखा गया है ताकि आप आसानी से समझ सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी पर ही डिपेंड हो जाएं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सपोज्ड टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसे रवि इज सपोज्ड टू बी एट द पार्टी, उम्मीद है कि रवि पार्टी में है। इस प्रकार से अमन इज सपोज टू बी इन द मार्केट, उम्मीद है कि अमन बाजार में है। मतलब सपोज का मतलब क्या कि आप यहाँ पर उम्मीद करने के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से ही इज सपोज टू बी इन द ऑफिस, वो ऑफिस में होना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए का मीनिंग आ गया कि वो होना चाहिए कहाँ पर, किसी भी प्लेस पर, किसी के साथ। उसे उसके साथ होना चाहिए, उसे बाजार में होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे कॉलेज में होना चाहिए। अलग अलग तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। दे आर सपोज टू बी विद यू, उन लोगों को तुम्हारे साथ होना चाहिए। अब होना चाहिए के लिए भी प्रयोग करते हैं। शी इज सपोज टू बी एट द बस स्टॉप, उम्मीद है कि वो बस स्टॉप पर है या फिर उसे बस स्टॉप पर होना चाहिए। ऐसा प्रयोग है, होना चाहिए मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए।
सपोज टू बी अब यहाँ पर है, इसका भी मतलब है वही कि उम्मीद है, उम्मीद है कोई काम कर रहे होंगे। अलग तरीके से सपोज टू बी के बाद जो वर्ब आएगा यहाँ पर V4 आएगा, मतलब कभी तो V1 आया, कभी V4 आ रहा है और आगे चल करके V3 भी आने वाला है, मतलब अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। दे आर सपोज टू बी गोइंग बाय ट्रेन, उम्मीद है कि वे लोग ट्रेन से जा रहे होंगे। रोहित इज सपोज टू बी लर्निंग इंग्लिश, उम्मीद है कि रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा होगा। कोई काम कर रहे होंगे, उम्मीद है कि रोहित अंग्रेजी सीख रहे होंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज सपोज टू बी प्लेइंग, उम्मीद है कि वो खेल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसको आप अगर देख लिए तो सेंटेंस बनाने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। चिल्ड्रन आर सपोज टू बी मेकिंग अ नॉइज, उम्मीद है कि बच्चे हल्ला कर रहे होंगे, मतलब एक्सपेक्टेशन हो रहा है इसका। आगे चल करके आप अलग अलग तरीके से प्रयोग भी करेंगे, वो भी आप देखिए। रिया इज सपोज टू बी कुकिंग फूड, उम्मीद है कि रिया खाना पका रही होगी, कोई काम कर रही होगी। यहाँ पर सपोज टू मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ऐसा। अगला है सपोज टू हैव और इसका मतलब है पास होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट इजमार प्लस सपोज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, यहाँ पर कोई नाउन आएगा, उसके पास एक कार होना चाहिए, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। ही इज सपोज टू हैव अ कार, हम लोगों के पास एक कलम होना चाहिए। वी आर सपोज टू हैव अ पेन, रमेश के पास एक घड़ी होना चाहिए। रमेश इज सपोज टू हैव अ वॉच, यहाँ पर कोई एडवाइस या सजेशन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो रहा है, इस वजह से सपोज टू का प्रयोग हुआ है। पेरिया के पास एक बड़ा घर होना चाहिए। पेरिया इज सपोज टू हैव अ बिग हाउस, तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं। सपोज टू हैव और इसका मतलब है कोई काम करना चाहिए था, तो करना चाहिए था यहाँ पर हैव के साथ V3 लगाना पड़ेगा, तभी तो बताएगा कोई काम करना चाहिए था। उसे अपना कमरा साफ करना चाहिए था, ये पास्ट का सेंटेंस है, कोई काम करना चाहिए था पास्ट में, यहाँ पर इज़ेमार नहीं बल्कि यहाँ पर इज़ेमार का पास्ट वाज या वर प्रयोग होगा। उसे अपना कमरा साफ करना चाहिए था, ही वाज सपोज टू हैव क्लीन्ड हिज रूम, ऐसे बोलते हैं। रवि को उससे मिलना चाहिए था, रवि वाज सपोज टू हैव मेट हिम, तो हैव के बाद यहाँ पर V3 का प्रयोग है। पेरिया को खाना पकाना चाहिए था, पेरिया वाज सपोज टू हैव कुक्ड फूड, तो अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बनाए गए हैं। आई होप कि आप सपोज टू के सभी प्रयोग आसानी से समझ पा रहे हैं। सपोज टू बी V3, इसका मतलब है होना चाहिए था। कल कमरा कल ही साफ होना चाहिए था, जैसे मैंने कहा था कमरा साफ कर दो लेकिन आज भी नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ कमरा कल ही साफ होना चाहिए था लेकिन आज भी नहीं हुआ। द रूम वाज सपोज टू बी क्लीन्ड यस्टरडे, गली सजाया जाना चाहिए था, तो द स्ट्रीट वाज सपोज टू बी डेकोरेटेड, यहाँ पर डेकोरेटेड हो जाए या क्लीन्ड हो जाए, ये दोनों V3 है। तुम्हें वहां के बारे में जानना चाहिए था, यू वर सपोज्ड टू बी नोन अबाउट देयर, अबाउट देयर मतलब वहां के बारे में, और नो का V3 नोन होता है, जो कि आप समझ सकते हैं। आप समझे ऑल यूज ऑफ सपोज्ड टू मतलब सपोज्ड टू का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला है कि एक्सपेक्टेशन के लिए करते हैं, दूसरा है ड्यूटी के लिए करते हैं, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करते हैं, और चौथा पर्पस के लिए करते हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद के लिए, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी के लिए, और पर्पस मीन्स उद्देश्य के लिए। इसे एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द बस इज सपोज्ड टू अराइव एट 6 AM, मतलब उम्मीद है कि बस 6 बजे आएगी। यहाँ पर ऐसा हिंदी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो रहा है। आई एम सपोज टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम, उम्मीद है
कि मैं समय पर ऑफिस जाऊंगा, ऐसा है। तो यहाँ पर ड्यूटी की बात हो रही है। रवि इज सपोज टू स्टे हियर, मतलब रवि को यहाँ ठहरने की जरूरत है क्योंकि ये जिम्मेदारी है उसको। यहाँ पर जिम्मेदारी दिखाने के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं कि भाई उससे तो रहना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा हैंडलिंग करेगा कौन। लैपटॉप इज सपोज टू वर्क फ्रॉम होम, मतलब लैपटॉप का प्रयोग वर्क फ्रॉम होम करने के लिए है। यहाँ पर पर्पस दिखाया जा रहा है कि लैपटॉप का प्रयोग क्यों करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। जो कोविड-19 में ये ज्यादा फेमस हो गया वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज जो भी आप कह सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो आई होप कि आप समझ पाए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।